क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पल नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बुक की, जो कि न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की तरफ से पब्लिश हुई है, उसका हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक, हर एक एमसीक्यूज कवर करूं। स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर नंबर 4। अगर आपने लेक्चर 1 2 3 नहीं देखा तो वो आप देख लें, मुझे उम्मीद है उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को अपना वक्त ज़ाया किए बगैर। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मौजूद है स्क्वायर रूट -2 और दूसरा है स्क्वायर रूट -11। तो चूँकि सबसे पहले आप स्क्वायर रूट -2 पे फोकस करें। स्टूडेंट्स, क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय -1। 2 को मल्टीप्लाई करें -1 से। तो स्टूडेंट्स, आप ये बताएं कि दोबारा -2 आ जाएगा या नहीं। एग्जैक्टली दोबारा -2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर मौजूद है स्क्वायर रूट -11। इसे भी आप यूँ लिख सकते हैं क्या 11 मल्टीप्लाई बाय -1। अब स्टूडेंट्स, ये माइनस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर आ जाए, आयोटा आ जाए। अब ये जो स्क्वायर रूट है, क्या ये जो स्क्वायर रूट है 2 के ऊपर है या नहीं। एग्जैक्टली ये 2 के ऊपर है। इसी तरह ये जो स्क्वायर रूट है -1 के ऊपर है। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो स्क्वायर रूट है ये 11 के ऊपर भी है और -1 के ऊपर भी है। तो इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -1। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जिसका हम पिछली वीडियोस में भी जिक्र कर चुके हैं, कि ये जो स्क्वायर रूट -1 है ये इक्वल होता है अयोटा के। स्टूडेंट्स, ये किसकी इक्वल होता है, ये अयोटा की इक्वल होता है। अब यहाँ पर मौजूद है स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर मौजूद है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट -1। तो क्या ये अयोटा के इक्वल होता है या नहीं। एग्जैक्टली ये अयोटा के इक्वल होता है। यहाँ पर अयोटा आ जाएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट 11 आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर मौजूद है स्क्वायर रूट -1, इसकी जगह हम लिख सकते हैं अयोटा लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये जो टर्म्स हैं, अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अयोटा मल्टीप्लाई होगा अयोटा से। देखिए ज़रा कैसे, क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 11। इसी तरह अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, अयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब क्या इनकी पावर सेम है। एग्जैक्टली इनकी जो पावर है वो सेम है। तो क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 11। इसी तरह अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा से, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इनकी जो बेस है वो सेम है, पावर ऐड हो जाती है, जिसका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स अयोटा का स्क्वायर। 2 को मल्टीप्लाई करें 11 से, तो इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स आता है 22। इसका रिजल्ट 22 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर मौजूद है अयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो अयोटा का स्क्वायर है ये इक्वल होता है -1 के। यहाँ पर रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स -1। अब इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें आप, तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो -√22 रिजल्ट स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब इस एग्जाम्पल की बी पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अजीज़ तुलबा, आप लोग ये देखें कि -2 अयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
5 आयोटा से, तो देखिए ज़रा आप -2 आयोटा, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 आयोटा से। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए वो ये कि ये जो 5 है इसके पास साइन कौन सा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर जो साइन मौजूद है वो प्लस का है। इनको आप मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से, इसका स्टूडेंट्स रिजल्ट आ जाएगा 10। आयोटा को मल्टीप्लाई करें आयोटा से, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो आयोटा 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 का स्क्वायर। अब हमें ये बात पता है कि ये जो आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स -10। और आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस इसका स्टूडेंट्स रिजल्ट आ जाएगा प्लस। 10 को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स 10। तो अगर ये जो प्लस है अगर आप लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप नहीं लिखना चाहते मतलब कि अगर आप सिंपल 10 लिखना चाहते हैं तो भी ठीक। अब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स इसका जो थर्ड पार्ट है उसे। देखिए इस क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है। यहाँ पर मौजूद है -3 आयोटा, इस -3 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और -3 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे -8 से। कहने का मकसद ये, देखिए ज़रा स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे साइन कौन सा है स्टूडेंट्स? 2 के पास साइन प्लस का है। किसका है स्टूडेंट्स? प्लस का। प्लस माइनस माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो इसका रिजल्ट 6 आ जाएगा, और इसी तरह इसके पास आयोटा भी आ जाएगा। माइनस माइनस इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स प्लस आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करें 8 से, इसका रिजल्ट होगा 24। आयोटा को आप मल्टीप्लाई करें आयोटा से, इसका स्टूडेंट्स रिजल्ट आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब वही एक इम्पोर्टेंट पार्ट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? ये -1 की इक्वल होता है। इसी तरह यहाँ पर मौजूद है -6 आयोटा, यहाँ पर होगा +24। आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हैं -1। इसी तरह -6 आयोटा प्लस माइनस -24। स्टूडेंट्स देखिए ये रियल पार्ट है, ये जो है ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इसे आप यूँ तरतीब से भी लिख सकते हैं, मीन्स के पहला जो है वो रियल लिख लें -24, इसी तरह -6 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल का डी पार्ट है, तो चलें इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मौजूद है √-9, इसे मल्टीप्लाई करना होगा किससे? √-36। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय -1। एग्जैक्टली इनको आपस में हम मतलब 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो दोबारा यही रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें -36 की, तो क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय -1। अब चूँकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता है कि अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, a मल्टीप्लाई बाय b, और उनके ऊपर कोई भी पावर हो, यहाँ पर जैसे कि 1/2 है, स्क्वायर रूट है। अब ये जो पावर है ये बेसिकली a के ऊपर भी है, मतलब कि a के ऊपर भी है ये, और ये b के ऊपर भी है। इसी तरह ये जो स्क्वायर रूट है ये √9 के ऊपर भी है,
इसी तरह ये जो स्क्वायर रूट है ये -1 के ऊपर भी है। इसी तरह ये जो स्क्वायर रूट है ये 36 के ऊपर है, और फिर ये जो स्क्वायर रूट है ये -1 के ऊपर भी है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि हमें ये बात पता है कि जो स्क्वायर रूट -1 है स्टूडेंट्स, ये इक्वल होता है आयोटा के। ये किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट्स? ये आयोटा की इक्वल है। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखें, यहाँ पर मौजूद है 9। क्या 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर? यानी एग्जैक्टली इसे हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा आयोटा। इसी तरह यहाँ पर मौजूद है स्टूडेंट्स 36, और हमें ये पता है कि जो 36 है वो 6 का स्क्वायर है। और स्टूडेंट्स इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह भी आयोटा आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो टर्म्स रह जाएगी वो होगा 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब आप ऐसा करें, 6 को मल्टीप्लाई करें 3 से, आयोटा को मल्टीप्लाई करें आयोटा से, को मल्टीप्लाई करें 6 से जिसका रिजल्ट 18 आएगा स्टूडेंट्स, और आयोटा को मल्टीप्लाई करें आयोटा से, इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। और हमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट पता है कि ये जो आयोटा का स्क्वायर है ये इक्वल होता है -1 के। तो देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मौजूद है 18 और आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स आ जाएगा -18 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल 3 का ई पार्ट है, 5th पार्ट है उसका। तो देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक स्टेप करवाऊँ ताकि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हर एक स्टेप क्लियर हो जाए। देखिए अब इस 3 को ना स्टूडेंट्स, इस 3 को आप मल्टीप्लाई करें इन दोनों से, मतलब कि 1 + 5 आयोटा से। इसी तरह -2 आयोटा को, -2 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करें 1 + 5 आयोटा से। इसी तरह अब आप 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स आ जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 आयोटा से, तो इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स आ जाएगा 5 आयोटा। प्लस माइनस -2 आयोटा, प्लस माइनस -2 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 10, और आयोटा को मल्टीप्लाई करें आयोटा से तो इसका रिज़ल्ट होगा स्टूडेंट्स आयोटा का स्क्वायर। अगर हम आगे इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर 3 प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 15 -2, तो इसका रिज़ल्ट आएगा स्टूडेंट्स 13, और साथ में आयोटा भी होगा। इसी तरह -10 आयोटा का स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि ये जो आयोटा का स्क्वायर है ये इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स -1। आगे मूव करते हैं तो यहाँ पर मौजूद है 3 + 13 आयोटा, माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 10 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 10। क्या स्टूडेंट्स ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में ऐड हो सकते हैं? यानी एग्जैक्टली ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, इसका रिज़ल्ट होगा 13 + 13 आयोटा। ये एग्जाम्पल 3 का F पार्ट है। स्टूडेंट्स इसमें भी आपने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, तो देखिए ज़रा सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक स्टेप आपको करवाऊँ ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हर एक स्टेप क्लियर हो जाए। देखिए अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किस से? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 - 3 आयोटा से। इसी तरह माइनस आयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे किस से?
9 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। आप 5 को मल्टीप्लाई करें 9 से, इसका रिज़ल्ट आएगा स्टूडेंट्स 45। इसी तरह प्लस माइनस -15 आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह माइनस प्लस -9 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करें 3 आयोटा से, तो इसका रिज़ल्ट आएगा स्टूडेंट्स 3 आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर मौजूद है 45, माइनस माइनस प्लस, सो माइनस 15 और 9। देखिए स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, इन दोनों को ऐड करें तो इसका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स 24 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, -1। अगर हम आगे मूव करें तो 45 -24 आयोटा प्लस माइनस -3। इसी तरह 45 माइनस 3, तो इसका जो रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स वो 42 आ जाएगा, -24 आयोटा। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक।